डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम बड़हलगंज में उपस्थित हैं, जहां पे हमें ये देखने को मिला एक निर्दल प्रत्याशी यहां अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और ज़ोर शोर से इनका नाम एक चर्चा का विषय बना हुआ कमलेश पटेल जी का। तो मेरा ये दायित्व बना कि मैं उनके पास पहुंचूं और पूछूं, भाई जो आप चर्चा का एक विषय बने हुए हैं ये क्या बेस है और आपको ये लगता है कि क्या हमारा ध्येय है इस क्षेत्र में उतरने का नगर पंचायत चुनाव में, ये तो यही बताएंगे। सर अपना नाम बताएं। कमलेश पटेल एडवोकेट। आपको ये देखने में क्या लगा कि आप इस क्षेत्र में पंचायती जो चुनाव चल रहा है इसमें आप उतरे निर्दल? देखिए, निर्दल का प्रश्न है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, आज भी हूँ, पहले भी था और कल भी रहूँगा। कब से रहे सर आप भाजपा में? शुरू से ही? मैं 45 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के पहले जब यह जनसंघ हुआ करता था उस जमाने का मैं राजनीति करता था। यानी लोग भाजपा को कम ही लोग जानते थे, तब से आप लगे हुए हैं? जी हाँ। जी। ये बड़ी गर्व की बात है कि जब ये आदमी खुद ही बता रहे हैं पटेल जी कि मैं तब से लगा रहा जब से भाजपा का कोई जानता नहीं था, और मेरा दायित्व जो लोगों को था समझाना और बताना कि भाजपा है क्या थे। यानी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन विश्वमोहन जी बने थे उनका कार्यकाल बहुत ही सुंदर था। उसके बाद 2006 के बाद और 2022-23 का जो चुनाव चल रहा है, इन 3 कालों में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार नहीं बनी नगर पंचायत में, और जो भी आया वो विपक्ष के लोग, जो काम सही चाहिए था, जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के विश्वमोहन जी चले थे उस मार्ग पर कोई नहीं चला और इसलिए विकास यहाँ कार्य बाधित हुआ। इस बात को मैं मानता हूँ कि विकास की बहुत कमियाँ चेयरमैन के इन जो नए बने हैं उनके कार्यकाल में रही थी। सर ये बताइए, क्या आप क्षेत्र में बने रहते हैं? चाहे सुख हुआ या दुख हुआ किसी घर जब आप खड़े रहते हैं? क्षेत्र में बने रहने का अर्थ ही है कि आप मीडिया के लोग हैं, अभी आए हैं, आपने यही शब्द कहा है कि आप ही की चर्चा है। चर्चा उसी की होती है जो क्षेत्र में बना रहता है। लेकिन अगर हम कहेंगे तो ये कहा जाएगा कि मीडिया कर्मी कह रहा है। मैं यह आपके मुंह से मैं सुनना चाहता था, क्योंकि जहां मैं देखता हूं, जहां मैं कवरेज करने जाता हूं, आप वहां उपस्थित रहते हैं, तो हम भी तो देखते हैं, लेकिन हम नहीं ये चीज़ कह सकते हैं। हमारे कहने के अनुसार लोग विपरीत लेंगे। मैंने 45 साल का जीवन भारतीय जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक का दिया है। इतने दरमियान जो भी सामाजिक कार्य आए, राजनीतिक कार्य आए, मैंने अपने समय में 1991 में यहाँ पर वरिष्ठ नेता आदरणीय वीरेंद्र प्रताप शाही को जी हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। ठीक है, कुछ वोटों से, बहुत कम वोट उन्होंने पाया। 1993 में आप ही के क्षेत्र के रहने वाले पंडित TN मिश्रा जी ने चुनाव लड़ा और वो 30,000 वोट पा करके यहाँ एक भारी सफलता उन्होंने हासिल की थी, जो सबसे बड़ा मतलब वो उस समय का वो वोट बैंक था। 96 में आपने देखा गगहा के रहने वाले स्वर्गीय बाबू गोधन सिंह ने चुनाव लड़ा, 31,800 लगभग मत पा करके वो भी तीसरे स्थान पर रहे। 96 के बाद यहाँ की स्थिति बताऊँ, चिल्लू पार की भारतीय जनता पार्टी ने पंडित हरिशंकर तिवारी को समर्थन दिया और समर्थन की सरकार बनी और पंडित हरिशंकर तिवारी अच्छे मतों से यहाँ विधायक चुने गए। 2002 में चुने गए। 2007 में आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लिए और बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा और उन्होंने यहाँ के पंडित हरिशंकर तिवारी को भारी मतों से शिकस्त दी। 2012 में भी आपने देखा होगा आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी ने पुनः हरिशंकर तिवारी को दूसरी बार शिकस्त दी और दूसरी बार राजेश त्रिपाठी जी विधायक बने। 2017 का जब समय आया तो राजेश त्रिपाठी जी ने, जब बहन मायावती जी ने टिकट नहीं दिया तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजेश त्रिपाठी जी ने, जब बहन मायावती जी ने टिकट नहीं दिया तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। ऐसा था जिस बहन मायावती जी ने आदरणीय विधायक जी को 2007 में मंत्री का पद दिया, लेकिन अगर 17 में उन्होंने टिकट काट दिया, अगर आदरणीय विधायक जी को बहुजन समाज पार्टी से प्रेम रहता तो टिकट कटना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। टिकट कटने के बाद भी आदमी पार्टी में बना रहता है। हम लोगों को भी कई बार टिकट कटे लेकिन हम लोगों ने दल नहीं छोड़ा, लेकिन आदरणीय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के और टिकट लेकर के वो चुनाव लड़े।
पहली बार हार गए और 2022 में उन्होंने कमल खिलाने का काम कार्यकर्ताओं के बल पर किया। जी धन्यवाद। आप क्षेत्र में बने रहते हैं। मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं महिलाओं के बारे में? महिलाओं के बारे में उनकी सुरक्षा के लिए सीसी कैमरा टीवी लगवाना चाहती हूँ जी। खुली में शौच न जाना पड़े, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था करूँगी। गरीब बहनों की विवाह की व्यवस्था करूँगी। मैडम, आप जरा इसको विस्तार रूप से बताइए कि आपकी पार्टी जो चुनाव में उतरी है किन किन बिंदुओं पे ऊपर काम करेगी? नाली की व्यवस्था यहाँ बहुत ख़राब है। जगह जगह पे पानी सड़क पे आ जाती है, गंदगी होती है, उसकी व्यवस्था करवाऊंगी। सफाई की व्यवस्था यहाँ सही नहीं है, कूड़े करकट पड़े रहते हैं, उनकी व्यवस्था करवाऊंगी। मैडम, ये बताइए, जो 10 गांव जुड़े हुए हैं नए जो इस यहाँ पे, उनके लिए, किसानों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? किसान भाइयों के लिए भी व्यवस्था करवाऊंगी, उनके खेतों के लिए छिड़काव करवाऊंगी। जो भी उनकी सुविधा होगी अपने फंड से वहाँ करवाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो अभी 9-10 जो विस्तारित गांव जुड़े हैं जी, तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और ये जो आपका है नगर पहले से बसा हुआ है जी, तो नगर और ग्रामीण के क्षेत्र के अंदर जो सुविधाओं की असमानता है जी, इसको आप जीतने के बाद कैसे एक समान पे एक पटरी पे लाएंगे? देखिए, सरकार हमारी फंड देती है। अगर विस्तारित गांव जोड़े गए हैं तो निश्चित रूप से उस प्रकार से यहाँ फंड आएगा और गांव की जो मूलभूत समस्याएं किसानों की होंगी, नौजवानों की होंगी, उसका हम लोग मिल बैठ करके एक टीम के सहित हमारे वार्ड के जो सभासद जीतेंगे, वहाँ की जिस वार्ड की जो समस्या होगी, हम लोग मिल बैठ करके और उसकी समस्या का समाधान निस्तारण करेंगे। जी, वहाँ के गाँव की जो स्थितियाँ हैं, नालियों की, सड़कों की, बिजली की, स्ट्रीट लाइटों की, ये असमानता रहेगी तो क्या उसको प्राथमिकता देंगे? बिल्कुल प्राथमिकता देंगे, क्योंकि हर जगह हमको विकसित करना है। अगर वो विस्तारित क्षेत्र हमारे नगर पंचायत में सम्मिलित किया गया है तो हम नगर पंचायत की भाग भी उसको दर्जा देकर वहाँ विकास करने का पूरा कार्य करेंगे। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।